हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है। सुनिए। महाकुंभ चल रहा है, बहुत महिमा है उसकी, बहुत महिमा पुराणों में वर्णन है। बहुत सनातन आदि से चला आ रहा है और अंत तो होना ही नहीं है। कब से अनादिकाल से चला आ रहा है सब ये कुंभ। और ये महाकुंभ जो है ये 140 साल बाद पड़ा है। अब ये हम लोग के जीवन में नहीं पड़ेगा जो ये कुंभ स्नान है चल रहा। इसमें बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर, एक से एक बड़े बड़े न्यायालय, उच्च न्यायालय के जज लोग सब आ रहे हैं स्नान करने। बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ये 4-5 जो वो हैं समय, मकर संक्रांति और माघी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि, अंतिम स्नान होगा महाशिवरात्रि को। तो इनमें जाके आप लोग, हम लोग सब जाएं और स्नान करें, पुण्य लाभ प्राप्त करें। क्योंकि ये पुण्य किसी किसी को मिलता है। सब कहते तीर्थ जाने से क्या होगा, घर में गंगा मनाओ, घर में गंगा जी हैं। मंदिर जाने से क्या, अरे मंदिर जाने से बहुत कुछ होता है। सारी दुनिया पागल नहीं है जो मंदिर जाती है, तीर्थों पे जाती है। ये कलुषित विचार आपके दूर होते हैं तीर्थों पे जाके, मंदिर में जाके। जो अंदर विकार भरा है वो दूर होता है। हम भी धर्म की तरफ बढ़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं और बुरे कर्मों से दूर होते हैं। अपने अंदर की बुराइयों को मारते हैं, भगा देते हैं, दूर कर देते हैं। सनातन से जुड़ने के बाद घर में बैठ के वो हमें नहीं मिलता है जो हमें वहाँ जाके उसी जगह जाके मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये कहें तो घर में बैठ के बच्चे सब नहीं पढ़ लेते, स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल जाना पड़ता है अच्छी विद्या, अच्छे संस्कार पाने के लिए। तो इसी तरह हमें अच्छे विचार और धर्म से जुड़ने के लिए मंदिर, तीर्थ स्थान जाना पड़ता है। वहाँ जाके अलग माहौल हो जाता है, वहाँ का वातावरण अलग होता है। वहाँ की जो रेज़ होती हैं, किरणें होती हैं, वो हमारे शरीर को पूरा अंतरात्मा से शुद्ध कर देती हैं, निरोगी बना देती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रख के आप पहुँचिए। क्यों दूसरों की बातों में आके आप भी उसी में शामिल हो के लोग शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हाँ ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ये गलत प्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है। धर्म को, धर्म के प्रति दूर करने का तरीका है लोगों का, इनको भटकाओ। और जबकि कहाँ देश विदेश से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। रशिया से लोग आए और जुड़े, ऐसी बातें करी, ऐसा संस्कृत में उच्चारण किया, ऐसा भजन गाए, जबकि उनको हिंदी आती नहीं है। इतने सुंदर सुंदर भजन गाए हैं कि, और योगी जी का बखान करते नहीं बना है कि विदेश से आए, सुरक्षित स्नान किए, संगम तट पे रहे कई दिन और फिर वापस चले गए अपने देश को। बखान करते हुए गए हैं। और हम देश में होते हुए न जाएं तो बहुत बड़ा अपराध करेंगे अगर हम लोग न जाएं। स्वस्थ हैं, सक्षम हैं अगर जाने के लिए तो ज़रूर जाएं, पहुँचे वहाँ और लाभ प्राप्त करें। ये चीज़ें किसी के बताने से उतना नहीं आती जितना आप प्रैक्टिकल जाओगे, देखोगे जाके वहाँ के महिमा क्या है। बहुत बड़ा पर्व है और 45 दिनों तक ये पर्व चलेगा। इतनी भीड़ है लोगों की और सब बिल्कुल शुद्ध आत्मा से वहाँ हैं। और जो दुरात्मा है वो भगवान की लीला है कि सारे पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। नहीं, इतनी भीड़ में उनको कैसे ढूंढा जाएगा, पर वो मिल रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। ये प्रभु की महिमा है। ये हमारा जो त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी संगम है, ये इसकी महिमा ही अलग है। उस घाट पे जो स्नान कर ले उसके क्या कहने, त्रिवेणी घाट पे। तो वहाँ जाने के लिए चलना बहुत पड़ता है। अभी जो ये कुछ मुहूर्त हैं जिनमें नहाना है, बहुत चलना पड़ता है। तो अगर उससे बचना है और आपको स्नान करना है तो उसके लिए आप उस घाट पे जाइए जहाँ से आपको किनारे नाव लगी हुई मिलेंगी। उधर जाइए उस घाट तरफ जहाँ कम चलना पड़े, वहाँ गाड़ी रोकिए जाके और वहाँ से पूरी बोट बुक करिए। जितने भी लोग हैं वो बोट आपको सीधे संगम पे लाएगी, यहाँ उतार देगी। आप स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे जो भी समय होगा और फिर आपको वो बोट वहाँ से ले जाके वहाँ आपको वापस भेज देगी।
उसके आसपास आपके ये हैं, क्या बोलते, धर्मशाला वगैरह है, आप वहाँ रुक भी सकते हैं। आप सीधा इधर से संगम ना जाने की कोशिश करिए, बचिए इससे। आप दूसरे साइड कम चलने वाले रास्ते पे जाइए, वहाँ से बोट्स के द्वारा आप संगम पे आइए और स्नान करिए आके। बहुत सही तरीका है ये। तो आप लोग इन बातों को ध्यान दे के वहाँ पहुँचे। ऐसा ना हो आप रैंडम प्रोग्राम बनाए पहुँचे जाए, फिर वहाँ आपको चलना पड़ जाए, क्योंकि चलना तो पड़ेगा। प्रशासन बहुत सख्त है और प्रशासन बहुत सहयोग भी कर रहा है। ई रिक्शा वहाँ चल रही हैं, लेकिन जहाँ तक जा पाएंगे वहीं तक तो ले जाएंगे आपको। उसके बाद आपको पैदल चलना पड़ेगा। और अपना एक सेट कपड़ा लेके जाएं धुला हुआ, स्नान के बाद पहनने के लिए। कुछ दान की सामग्री ले जाएं, तिल का लड्डू है, पैसे हैं, फल हैं, जो भी आप दान करना चाहते हैं, कपड़ा, सोना, चांदी, जो जो जिस कामना करे वो दान की, वो वहाँ ले जाए और करे जाके। स्नान के बाद ध्यान करे और दान करे। इसी का यहाँ महत्व है। फिर कोई न कोई आसपास के मंदिर में जाके दर्शन करे और फिर वापस आए। राम भजन करते हुए जाओ, राम भजन करते हुए आओ। कितने बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, सब देश के, प्रदेश के और दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं। इसकी महिमा का इतना बखान, इतना गुणगान है कि इतने दिन तक कोई पर्व नहीं चलता है, किसी धर्म में नहीं है, किसी देश में नहीं है जो भारत देश में है। बहुत लोग तो इसको देखने के लिए यहाँ आए हैं और वहाँ रुके हुए हैं कि देख के ही अपने को वो फलीभूत मान रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो हम लोगों को भी जाना चाहिए, दर्शन लाभ लेना चाहिए और स्नान भी करना चाहिए। वहाँ जाके स्नान का फल ही अलग है। लोगों को प्रेरित करिए, बताइए ये चीज़ें कि चलिए ग्रुप में होके चले जाइए। गाड़ी बुक करिए, आप जहाँ कहीं हैं, किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी लेती है, और ऐसा ड्राइवर लीजिए जो वहाँ जा चुका हो लोगों को लेके, तो उसको सारा कुछ पता होता है किस शॉर्टकट से हम जाएं और सीधा कम से कम चलना पड़े और संगम पे पहुँचा दें। तो आप उस ड्राइवर को लेके जाए गाड़ी बुक करके। अपने कई लोग हो गए, अगर एक ही परिवार के तो अपने परिवार के लोग हो जाएं, और नहीं तो ग्रुप में कई अपने फ्रेंड सर्किल के लोग लेके गाड़ी बुक करें और पहुँचे दर्शन के लिए, स्नान के लिए। बहुत अच्छी जगह है, सबको जाना चाहिए, क्योंकि और जगहों पे तो हम कभी भी जा सकते हैं, इसमें हम कभी भी नहीं जा सकते हैं। ये महाकुंभ पहले, अभी अब 6 साल बाद पड़ेगा अर्ध कुंभ, फिर 12 साल बाद आएगा कुंभ। तो ये जो लगन, मुहूर्त, घड़ी, समय जो कुछ है इस कुंभ में, वो नहीं मिलेगा हमें 12 साल बाद वाले में। बदल जाएगा सब कुछ। तो उसके लिए लोगों को प्रेरित करिए, पहुँचिए वहाँ और राम धुन गाते हुए जाइए, राम धुन गाते हुए आइए। और कोशिश करिए किसी की बुराई ना करिए। जब आप किसी तीर्थ स्थान पे जाएं तो किसी की बुराई मत करिए। अगर किसी की बुराई मन में आती भी है, तुरंत अपने को रोकिए और अपने अंदर की बुराइयों को देखना शुरू कर दीजिए। करिए तो किसी की तारीफ़ करिए, बुराई मत करिए, क्योंकि आप एक पूर्ण पूज्य स्थल पे जा रहे हैं। वहाँ जाके वहीं की महिमा का गुणगान करना है, उन्हीं में लीन हो जाना है। हमारे कन्हैया जी जो हैं वो ब्रजधाम की भूमि बहुत पुण्य है। वो रहे तो सब जगह, द्वारिका, मथुरा, गुजरात, सब जगह रहे, लेकिन ब्रज की जो भूमि है वो सबसे पवित्र भूमि है। वो कान्हा जी का घर है। रहे कहीं भी हों, पर ब्रज जो है वो कन्हैया जी का घर है। ब्रज में कहते हैं कि कन्हैया जी ने कभी चप्पलें नहीं पहनी, हमेशा नंगे पैर चलते थे ब्रज में। इसीलिए ब्रज की माटी जो है बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। जब आप जाएं उस माटी को चरण स्पर्श करें और थोड़ी अपनी वहाँ की माटी अपने घर लेकर आएं, जो अपने घर के कोनों कोनों में छिड़क दें। बहुत पवित्र माटी है। कृष्ण जी हमेशा नंगे पैर चलते थे ब्रज में, कभी चप्पलें नहीं पहनी, नंगे पैर चले हैं। इसलिए वहाँ की कण कण बहुत पवित्र है। कन्हैया के रंग में रचा बसा है वहाँ ब्रज की भूमि। ब्रज की भूमि की महिमा ही बिल्कुल अलग है। सुनिए आप लोग, बहुत सुंदर वर्णन है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए साथ तुम पाई।
कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृगया नित खेल जाई। पावन मृग मारई जिय जानी, दिन प्रतिदिन नपई दिखावई रानी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे ते, तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुसखा संग भोजन करहीं, माता पिता आज्ञा अनुसरहीं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी हो ही पुरलोगा, करें कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहाई अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माता। आय सुमांगी करें गुरु काजा, देख चरित्र हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। व्यापक अकल अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जो व्यापक अकल निर्वय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिसका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मका में गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुबावहीं डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धामहीं। करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निशिचर पापी। तब मुनि भर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मई बारा। गादि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। हूँ मिस देखूँ पद जाई, कर विनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण है ना, सो प्रभु मैं देख भर नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करिमज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उलय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे नियानी। राजा ने तब जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन अति पूजा, सोमम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसि वचन कह राहु, मुनियस कृपा न कीन्हु काहू। के कारण आगमन तुम्हारा, काहू सुकरत न लामहु बारा।
तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतामयी मोही, मैं जाचन आयऊँ नृप तोही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध मैं हो सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनका अति कल्याण। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो और मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इसका परम कल्याण होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।